नवम स्थान में शुक्र देव। भृगु जी महाराज कहते हैं कि जो भी नवम में शुक्र लेके बैठा है या जिसकी भी कुंडली में नवम स्थान में शुक्र है, ऐसा इंसान धार्मिक, तपस्वी, जपादिक कार्य करने वाला और पांव पर भी उसके अच्छे सामुद्रिक लक्षण जो बोला जाता है ना कि शंख है, घोड़ा है, जो पांव के पदचिन्ह वगैरह बताए जाते हैं, और अच्छे भोगों की प्राप्ति करने वाला, स्त्री पुत्रों से युक्त, और पिता भी उसका दीर्घायु होता है, स्वयं भी दीर्घायु होता है। लेकिन अगर पाप ग्रह के साथ हो तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, खासकर पिता को, और आपके अपने भी समय के अनुसार कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पाप ग्रह से दृष्ट या युद्ध हो तो। अब ये काल पुरुष की कुंडली अनुसार था। हम लोगों की चर्चा है कन्या लगन की। कन्या लगन में शुक्र खुद भाग्यश होते और उनके पास दूसरे स्थान यानी धन भाव का, कुटुंब भाव का भी स्वामित्व है। तो जब धनेश आपके नवम स्थान में हो तो इंसान तीर्थ, व्रत और धर्म में रत होता है, कार्य में तेजी या चतुरता। बचपन में थोड़ा कोई रोग वगैरह से दृष्ट हो सकता है, लेकिन बाद में वो परिश्रम करने वाला और धनी होता है। तो प्राय कर यही बोल सकते हैं कि नवम स्थान में शुक्र अच्छा फल देगा, क्योंकि आपका धनेश भी है, और भाग्येश अगर भाग्य स्थान में ही हो तो फिर जाहिर सी बात है उसका खराब फल तो सवाल ही नहीं है। मनुष्य बहुत अधिक भाग्यशाली, गुणी और अच्छे भाइयों से युक्त होता है। ये सब पुस्तकों की बातें थी, हमने आपको अक्षरश वैसी की वैसी बताई है जो लिखी गई है। अब शुक्र के विषय में, नवम स्थान के शुक्र के विषय में बहुत सी बातें। पहली बात तो आदमी प्रारब्ध लेके आया है कुछ करने का। ऐसा आदमी जिस क्षेत्र में जाएगा, चाहे वो वर्तमान समय की जो भौतिक शिक्षा चल रही है वो शिक्षा, उसमें भी बहुत हायर एजुकेशन में जाएगा, बहुत उच्च श्रेणी की शिक्षा में जाएगा, या फिर वो वेद, पुराण, ज्योतिष, इन सब में जाना चाहता है। अगर इन सब में पारिवारिक कुछ इस तरह का संस्कार या इस तरह की भावना परिवारजनों के साथ है, या आपका जन्म कुछ ऐसे स्थान पे हुआ है जहां पर यह सब ज्ञान की भरमार है, तो आपका चुनाव उस तरफ होगा ज्यादा, और उसमें जल्दी आप क्लिक करेंगे। मेमोरी पावर भी स्ट्रांग होगा, और बहुत उच्च श्रेणी की यात्रा करेंगे। बहुत बड़े बड़े मठों में मठाधीश वगैरह या और भी बहुत ऊंची पदवी के द्वारा आप अपने आप को सुशोभित करेंगे। ऐसे इंसान का पिता भी भाग्यशाली होता है और अच्छे संस्कारों से युक्त होता है। बहुत सी बातें शुक्र के बारे में प्रायकर हमने बताई है। प्रायकर नवम स्थान के शुक्र वाले चरित्रवान होते हैं, लेकिन शर्त इतनी है कि बाकी 8 ग्रह और है। अगर कहीं से उनकी कोई दृष्टि की वजह से शुक्र डिस्टर्ब हो रहा है या युति की वजह से हो रहा है, शुक्र अकेला कभी भी खराब फल नहीं देता। और जहां तक हमारी समझ है, शुक्र कभी खराब फल नहीं देता। एक शक्ति है, एक पावर है जो आपके शरीर में विद्यमान है, और उसको आपका बीपी नॉर्मल चाहिए, मतलब न ज्यादा डाउन चाहिए, न ज्यादा हाइपर चाहिए। मतलब आपको अपने शरीर को इस तरह से रखना है कि उस शक्ति के साथ छेड़छाड़ नहीं हो। छेड़छाड़ कौन करेंगे? बाकी ग्रह या आपके अपने कर्म, कि आप जबरदस्त व्यायाम कर रहे हैं और उसमें सांस की मात्रा बहुत ऊपर नीचे हो रही है, और वो केवल भौतिक दृष्टि वाला मंगल वाला व्यायाम है, तो एक समय के बाद में वो शुक्र के साथ छेड़छाड़ करेगा। ये ट्रू है, क्योंकि वर्तमान वाला जिम वाला व्यायाम और पहले अखाड़े में जो व्यायाम होता था उसमें बहुत भिन्नता है। वो आसमान के नीचे खुले में होता था। वो ऊर्जा आपके अंदर
कोई लौह तत्व के साथ वे अभ्यास नहीं होता था। वो सब चीजें या तो पत्थर की होती थी या काठ की होती थी। उसकी ऊर्जा अपने आप में मंगल को कंट्रोल करती है, लेकिन लौह तत्व के साथ अभ्यास करने वाली ऊर्जा जो है वो अलग लेवल में ट्रेवल करती है। ये सब धातु के जो नियम है वो ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छे से बताए गए हैं। कौन से धातु को जब आप धारण करते हैं तो कौन सी धातु आपके शरीर की डिस्टर्ब होती है। अब इन चीजों को वर्तमान का समय या वर्तमान का इंसान गौर नहीं करता, मानता नहीं है। अगर पहले के रहन सहन, खान पान और पहनावा जो हम लोग पहनते थे, हम लोगों के बुजुर्ग पहनते थे, वो पूरी तरह ज्योतिष के ऊपर आधारित थे। इसलिए उस समय ग्रहों के संबंध में हम लोगों के बुजुर्ग इतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करते थे। और आज भी अगर किसी के घर में सौभाग्य है, कोई बुजुर्ग है, तो आप उनकी अवस्था देख के, उनके रहन सहन को देखे, उनके चरित्र को देखे, उनकी बातों को समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि आप कुछ नहीं है उनके सामने। आज भी ऐसे ऐसे बुजुर्ग घर देहात गांव में मिल जाएंगे आपको कि इतनी उम्र होने के बाद भी उनकी आंखों की दृष्टि बहुत तेज है। क्या कारण है? कारण तो हम लोग स्वयं है, हम लोगों का खान पान है, हम लोगों का रहन सहन है, हम लोगों का पहनावा है। अब इसके विषय में अब ज्यादा बोलने से तो फिर वो दूसरा चैप्टर खुल जाता है फिर उसके साथ आयुर्वेद भी जुड़ जाता है, तो हम उस विषय में ज्यादा नहीं जाना चाहते। हम केवल एक ही बात बोलते हैं कि शुक्र को आप जितना मजबूत और जितना चरित्र से दृढ़ रहेंगे उतना ही शुक्र अच्छा रहेगा। ऐसा इंसान 9वें स्थान में शुक्र लेके बैठा हुआ इंसान केवल अपना और अपने परिवार का ही भला नहीं करता, अपने समाज, गांव, देहात, देश सबका भला करता है। बहुत हायर एजुकेशन लेके बहुत ऊंची पोस्ट पे विराजित होता है। अगर वो भौतिक स्टडी के अनुसार अगर गवर्नमेंट सर्विस वगैरह वो सब में हो तो बहुत ऊंची पोस्ट पे रहता है, और उसका ज्ञान वहां भी बहुतों को सोचने के लिए मजबूर करता है। और धर्म संबंधी अगर कोई ज्ञान में वो आए तो भी बहुत अच्छा ज्ञानी होता है, और उसके देखा देखी बहुत से आदमियों को ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसा शुक्र चारों तरफ अपनी ऊर्जा को बिखेरता है। मतलब आदमी चाहे परिवार का हो चाहे समाज का हो, इनके पास बैठने के लिए तरसता है, क्योंकि इनके शरीर से कुछ इस तरह की ओरो या इस तरह का वातावरण, मतलब क्या बोले वो वातावरण, मतलब चमकता है। इनके पास में जो बैठने के बाद में जो अनुभव होता है उसकी वजह से आदमी प्राय कर इनके सानिध्य में रहना चाहता है, इनकी बातें मानना चाहता है या इनसे सुनना चाहता है। इनका खान पान भी बड़ा मतलब धार्मिक रीति रिवाजों वाला और अच्छे खान पान। कम खाएंगे, खाने में इतने नहीं है कि कोई पेटू होगा या वो और होगा ना। कम खाएंगे, रुचिकर खाएंगे और अच्छे से खाएंगे, समय देंगे उसके लिए। जब कोई वार्तालाप भी करेंगे, कोई धार्मिक बातों को भी करेंगे तो हर समय नहीं करेंगे, समय अनुसार करेंगे, और जहां जो बोलना उचित है वो ही बोलेंगे। अननेसेसरी बातें ऐसे इंसान नहीं करते और अपने समय का दुरुपयोग भी नहीं करते। ऐसा इंसान जिस कार्य के लिए समाज ने उनको या देश ने उनको या परिवार ने उनको दिया है उसी कार्य में निरंतर लगे रहते हैं। और एक खास बात यह है कि आम आदमी के काम आते हैं। कभी घमंड या कोई ऐसी चीज जो अभिमान इन लोगों में नहीं होता। यह आपके पास आपके ही समकक्ष आसन पर बैठकर, आप नीचे बैठे हैं तो नीचे बैठ जाएंगे
ऊपर बैठे हैं और नीचे आसन और विराजित है तो उससे नीचे भी बैठ जाएंगे। चाहे आपसे ज्ञान में या पद में बहुत बड़े हो फिर भी आपसे नीचे बैठ जाएंगे। ये सामने वाले को सम्मान देना जानते हैं। इनको पता है कि सम्मान देने से कभी अपमान नहीं होता है। सम्मान देने से नेचुरलिटी, प्रकृति आपको सम्मानित ही करती है, अपमानित कभी नहीं करती। तो जो भी शुक्र नवम स्थान में लेके बैठा है, चाहे आपका लग्न कोई भी हो, चाहे आप किसी भी अवस्था में हो, आपका कार्य केवल इतना है कि अपने संस्कारों का ध्यान रखिए, अपने चरित्र को बलवान रखिए और जितना हो सके दूसरों के हित के विषय में सोचिए, क्योंकि दूसरों के हित के विषय में सोचने से सूर्य और शुक्र दोनों बलवान होते हैं। इसलिए हम लोगों के धर्म में बोला जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यह श्लोक सब कुछ इस पे डिपेंड है कि जैसा आप बोलते हैं वैसे आपके भाव है या नहीं है। अगर भाव वैसे है तो किसी भी अवस्था में शुक्र और सूर्य आपकी कुंडली में कैसे भी प्लेस हो, आपको खराब फल देने के लिए प्लेस हो, धीरे धीरे वो भी पॉजिटिव बन जाते। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।